आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मणिपुर हिंसा में 54 लोगों की मौत, नीट का एग्जाम कैंसिल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर बड़े प्रहार की तैयारी, ड्रोन से की जा रही है जंगल के चप्पे चप्पे की तलाशी। शरद पवार ने क्यों वापस लिया इस्तीफा, निजी न्यूज चैनल से खास बातचीत में किया खुलासा। सौरभ गांगुली को मुद्दा समझना है तो हमसे बात करें, बोली विनेश फोगाट। पहलवानों को मिला खाप का समर्थन, आज जंतर मंतर पर किसान नेताओं का लगेगा मजमा। पीएम मोदी और कंगना रनौत ने किया द केरला स्टोरी का समर्थन। बजरंग दल ने कांग्रेस को भेजा मानहानि का नोटिस, 110 करोड़ रुपए की मांग। आज फिर सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, जाने ताजा भाव। शाहरुख खान की जवान का नया पोस्टर जारी, सितंबर में इस तारीख को फिल्म होगी रिलीज। और 3 गेंदों पर लगातार छक्के चौके खाने के बाद फिल सॉल्ट पर भड़क उठे सिराज। मणिपुर में हुई जातीय हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। इंसाफ घाटी में शनिवार को जनजीवन सामान्य होता नजर आया, क्योंकि दुकानें और बाजार फिर से खुले और सड़कों पर कार भी चलती दिखी। अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रमुख क्षेत्रों और सड़कों पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों और केंद्रीय पुलिस बल के जवान की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। शुक्रवार को जिन इलाकों में उग्रवादी समूहों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी, वहां सड़कों पर बैरिकेड लगाकर घेराबंदी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों द्वारा शुक्रवार को किए गए धमाके में सेना के 5 जवानों के शहीद होने के बाद से सुरक्षा बल लगातार एक्शन में है। यहां आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना ने पूरे इलाके में बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार यहां अगले कुछ घंटों में बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आतंकियों की तलाश के लिए भारतीय सेना राजौरी, पुंछ और कांडी के जंगली इलाकों में ड्रोन के जरिए मैपिंग कर रही है। इससे ये पता चल सकेगा कि आतंकी किन कच्चों घरों और गुफाओं में छिपे हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख के रूप में अपना इस्तीफा वापस लेने के एक दिन बाद शरद पवार ने बताया है कि आखिर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस क्यों लिया है। शरद पवार ने एक निजी चैनल से खास बातचीत में एनसीपी नेताओं को लेकर कहा है कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपने इस्तीफे को लेकर उन्हें मना लूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की जानकारी पार्टी के नेताओं को पहले क्यों नहीं दी थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवानों का जारी है। वह लगातार कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच शनिवार को पहलवानों ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने समर्थन के लिए आ रहे किसान और छात्र संगठनों से शांतिपूर्ण रवैये अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसान और छात्र संगठन दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम इन सभी संगठनों से पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हैं। कृपया शांतिपूर्ण रहे और कानून को अपने हाथ में ना ले। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में खाप नेता रविवार 7 मई को जंतर मंतर पहुंचेंगे। खाप नेताओं ने घोषणा की है कि हजारों किसान रविवार को एकजुटता दिखाने के लिए प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिलने जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। राकेश टिकैत 11 बजे जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। शाम 7 बजे खाप नेता पहलवानों के साथ कैंडल मार्च में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने इसे देखते हुए जंतर मंतर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। फिल्म द केरला स्टोरी 5 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बता दें, फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवाद में घिरी हुई है। फिल्म रिलीज होने से पहले वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है जैसा द कश्मीर फाइल्स के समय था। बता दें, लोगों का कहना है कि ये फिल्म केरल राज्य की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। वहीं पीएम मोदी और कंगना रनौत ने इस फिल्म का समर्थन किया है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की घोषणा से नाराज बजरंग दल ने कांग्रेस के खिलाफ मानहानि के एवज में 1 अरब 10 लाख रुपए की लीगल नोटिस भेजा है। चंडीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ के सह प्रमुख वकील साहिल बंसल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस में लिखा गया है कि इस घोषणा से बजरंग बली के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को अपमान हुआ है। ये नोटिस में ये भी कहा गया है कि 14 दिनों में 1 अरब रुपए मानहानि का हर्जाना भुगतान नहीं किया गया तो अदालत में ये मामला जाएगा। देश भर में इन दिनों सोने और चांदी के रेट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों के चेहरे में काफी परेशानी बनी हुई है। दूसरी ओर अगर आपने जल्द सोना नहीं खरीदा तो फिर अफसोस करने की जरूरत होगी। इसकी वजह यह है कि सोने के रेट में आने वाले दिनों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे ग्राहकों को चेहरे पर निराशा दिख रही है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म जवान का नया पोस्टर जारी किया गया है। इस फिल्म का निर्देश एलटी कर रहे हैं, वहीं फिल्म का निर्माण गौरी खान कर रही है। ये फिल्म सिनेमाघरों में 7 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। यह फिल्म 3 भाषाओं में बन रही है, जिसमें हिंदी, तमिल और तेलुगु शामिल है। आईपीएल में बीती रात दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुए मुकाबले में एक वक्त मोहम्मद सिराज और फिल सॉल्ट में गर्मागर्म बहस हो गई। यहां डेविड वार्नर और एम्पायर को बीच बचाव करने उतरना पड़ा। हालांकि मैच के बाद इससे ठीक उलट चित्र सामने आया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के हैंडशेक के दौरान सिराज और सॉल्ट गले लगते नजर आए। मोहम्मद सिराज दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट पर तब बिखरे थे जब सॉल्ट ने उनकी 3 गेंदों पर लगातार छक्के चौके जड़ डाले थे। दिल्ली कैपिटल्स 182 रन के टारगेट का पीछा कर रही थी और मोहम्मद सिराज आरसीबी के लिए 5वां ओवर करने आए थे।